in 8th class. So it is second video, first chapter, natural resources of geography. So we have read till here. आगे हम रीड करते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज हमें पढ़ना था बच्चों. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर बट आर नॉट डेवलप्ड येट टू देयर फुल पोटेंशियल. ठीक है, जैसे कि अफ्रीका हैज़ न्यूमरस वाटरफॉल्स विच कुड बी हार्नेस्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट एट प्रेजेंट दे हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड. The waterfalls are thus a potential resource of Africa. To develop potential resources fully, a detailed survey is required for estimating their quantity and quality. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? जो अभी तो हैं हमारे पास लेकिन उसको हम अभी यूज़ नहीं करते, या तो किसी टेक्नोलॉजी के लेक की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो अभी यूज़ नहीं हो सकते बट इन फ्यूचर यूज़ हो सकते हैं. ये होते हैं पोटेंशियल, ठीक है, रिसोर्सेज. अब देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. तो दीज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज एज देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्वालिटी हैव बीन प्रॉपरली असेस्ड थ्रू डिटेल्ड सर्वे. फॉर एग्जांपल कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया. ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी हमें क्वांटिटी क्वालिटी सब पता है और अच्छे से हम उन्हें यूज भी कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखेंगे रिजर्व स्टॉक्स रिसोर्सेज. तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली इन फ्यूचर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिजर्व रिसोर्स. रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? जो कि हम उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने एक्चुअल रिसोर्स को फ्यूचर में और काम में लाने के लिए. स्टॉक रिसोर्स क्या होते हैं? स्टॉक रिसोर्स आर दोज डेट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी. तो स्टॉक रिसोर्स भी वैसे ही हो गए जो हमें देख लिए, हमने पता है हमें उसके बारे में सब कुछ, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन. ऑन द बेसिक ऑफ रीन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज: रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. तो उनको हम नया बना सकते हैं दोबारा कि नहीं, उस चीज़ पर दो भागों में इसको बांटा गया है बच्चों. रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच कैन बी रीप्रोड्यूस एंड रीजनरेटेड इन नेचर विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो जल्दी से एक टाइम पीरियड में दोबारा से वो बन जाए अर्थ में, तो वो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज. देयर अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड दे आर इनएग्जॉस्टिबल सच एज विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. तो वो क्या है, कभी ख़त्म नहीं होते, वापस आते रहते हैं, जैसे कि हवा और सूरज की रोशनी. इवन द रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड जुडिशियसली टू प्रिवेंट misuse of resource and over exploitation leading to their duplication of exhaustion. फिर भी इनका हमें ढंग से जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं करना चाहिए. देखो बच्चों, एक्सप्लोइटेशन मतलब होता है अत्याचार करना, उनका हरण करना. ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इन सिटीज हैव रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. जैसे कि पानी तो बहुत है लेकिन हम उसका ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे. तो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज हुज रेट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो. ठीक है, जो कि बहुत धीरे धीरे बनते हैं, जल्दी नहीं बनते हैं. Once depleted, they cannot be replenished and hence are also called exhaustible resources. ठीक है, एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं हमें दिखेंगे, इसलिए इन्हें exhaustible resources भी कहते हैं, यानी कि जो ख़त्म हो रहे हैं. इनका एग्जाम्पल है पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस. तो ये एक बार ख़त्म हो गई बच्चों तो दोबारा नहीं मिलेगी हमें. These are formed over very long geological period. इससे बहुत करोड़ों साल लगते हैं दोबारा बनने में. मिनरल्स एंड फॉसिल्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. सोना चांदी ये सब भी इसके अंदर ही आता है. आउट ऑफ विच मिनरल कैन बी रिसाइकल्ड बट फॉसिल कैन नॉट बी रिसाइकल. रिसाइकल किया जा सकता है मिनरल्स को, जैसे कि आयरन को दोबारा रिन्यू करा जा सकता है, पर और आयरन नहीं लाई जा सकती ना, पर फॉसिल फ्यूल नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट्रोल वगैरह. ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट स्टेज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. हम पढ़ चुके हैं. ऑन द बेसिक ऑफ अवेलेबिलिटी, तो उनकी कितने अवेलेबल हैं उसके हिसाब पे बेटा दो में बांटा गया, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. और डेवलपमेंट के हिसाब पे उनको एक्चुअल और पोटेंशियल. ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो भी हैं हम यूज़ करें, पोटेंशियल जो है पर अभी यूज़ नहीं कर सकते. इनएग्जॉस्टिबल जो कि ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड. और एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, गैस वगैरह. ठीक है, आगे देखेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये रिसोर्सेज प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में. ठीक है, अनलिमिटेड है, कितना मर्जी यूज़ करो, ख़त्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे. ठीक है, एग्जांपल सनलाइट, एयर. ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होगा? ये ऐसे रिसोर्सेज दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. इंसान की एक्टिविटी में ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल. तो इन डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे क्या बटा हुआ है, इसको हम कितने और दो भागों में बांटते हैं: यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स. तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बारे में आगे पढ़ लेते हैं. यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे हैं जो हर जगह हैं. ठीक है,
तो जैसे कि लैंड एयर ये हर जगह इक्वल ही है, किसी भी देश में चल जाओ, कहीं भी चले जाओ। और लोकलाइज रिसोर्सेज क्या हो गए, जो किसी कंट्री का अपना है, जैसे कि अरब में कहीं तेल है तो कहीं पर सोना ज़्यादा है, कहीं कुछ ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल्स फॉसिल फ्यूल अपने अपने हिसाब से बटे हुए, तो ये होते हैं लोकलाइज्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं बच्चों। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल हु मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सेक्टर और इकोनॉमी। इन अदर वर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द पीपल एंड देयर स्किल दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, फॉर एग्जांपल शेफ, क्लॉथ डिजाइनर, मैनेजर, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर एक्सेट्रा। तो रिसोर्स क्या होता है, जिससे हम कोई चीज़ मदद लेते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं। तो इंसानों से भी तो लोग पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्रीज में मजदूर इतने इतने घंटे काम करते हैं मकान बनाने में, है ना, तो उससे मकान बनता है, बिल्डिंग्स बनती है। तो ये सब भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जब इंसान का हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के लिए, तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जैसे कि इंसान शेफ बनते हैं, कपड़े डिज़ाइनर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, ये सब। नॉलेज ऑफ ह्यूमन और इंडिविजुअल एम्बॉडीज एंड कंट्रीब्यूट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी बाय डिफरेंट सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। Thus, human resource is the unlimited resource as it makes us realize other resources. Without it or other resources are of little use. People with education are helpful and more productive. तो इंसान के अंदर जो नॉलेज होती है उस चीज़ से रिसोर्स बनता है, ठीक है। अलग अलग सर्विस देते हैं लोग, अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स है ये, ठीक है। कितने भी ह्यूमन ले लो काम के लिए, है ना, कहीं पर भी मिल जाएंगे। और जो है पीपल जो है, जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं वो ज़्यादा मददगार होते हैं और अच्छे से चीज़ों में जो है काम कर सकते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस टू मेक देम यूजफुल। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनमें वेरियस प्रोसेस होती है उनको यूज़फुल बनाने के लिए। ह्यूमन बीइंग के पास नॉलेज है, स्किल्स है, कैपेसिटी है, ताकि नेचुरल चीज़ों को वो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। जैसा पेट्रोल ज़मीन में से निकलता है बिल्कुल वो यूज़ नहीं कर सकते, उसको छाना जाता है, अच्छा किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तब हम उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मेटल इन द ओर क्या होता है बेटा, जहाँ से वो निकलता है मेटल, ठीक है। फ्रॉम वर नॉट अ रिसोर्स अंटिल द ह्यूमन बीइंग डेवलप द टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द मेटेलिक ओर्स। अब क्या हम हाथ से तो उसको नोच के निकाल नहीं सकते ना, खानों में सब उसके लिए मशीनें चाहिए बड़ी बड़ी, तो जब तक टेक्निक्स नहीं आएगी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज टू मेक बिल्डिंग, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स जो हो गई मशीनें वगैरह, बिल्डिंग बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल, शिप, ये सब बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसलिए इनको मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी जो है मैन मेड रिसोर्स है, यानी कि जितनी भी मशीनें वगैरह हैं। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। इन सब की हम देख रहे हैं कैसे करें, कैसे इसको बचा करके रखें। तो रिसोर्स कंजर्वेशन रेफर्स टू जुडिशियस। देखो जुडिशियस मतलब कि अच्छे से, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इक्वली, ठीक है, नियम कानून से हमें इनका यूज़ करना चाहिए। ऑल नेचुरल रिसोर्स जो है अर्थ पर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफी एक्सेट्रा। तो अलग अलग रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग कहीं पर कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ चीज़ कम है, अनइवन है। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है, हर जगह शहर हो रहे हैं, गाँव खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, नई नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड और कंजप्शन यानी कि खर्च हो रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है। दिस हैड लेड टू ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इससे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। टू प्रिवेंट मिस यूज, उसका मिस यूज़ ना हो, ओवर एक्सप्लोइटेशन ना हो, डिप्लीशन ना हो, कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमिस्ड विद दोज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो अभी के लोगों की इतनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं कि कल को भविष्य वाले लोगों के लिए कुछ बचे ना, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसे इसको जो है कंजर्व करो कि उनके लिए भी बच जाए और हम भी यूटिलाइज कर लें। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हैंस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्स एट जुडिशियस एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय मैन। तो केयरफुली यूटिलाइज करो उसको। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स। तो हर इंसान की ड्यूटी है कि वो बचा करके रखे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो हम जो इंडिया के बच्चे हैं, भारत माता के जो बच्चे हैं, कैन जॉइन हैंड्स, हम हाथ मिला सकते हैं कि हाँ हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करेंगे। कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग वेस्टेज, ठीक है, बर्बाद ना करें, ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ और उगाएं, नॉट डिस्टर्बिंग हैबिटाट्स ऑफ एनिमल, जहाँ पर जानवर रहते हैं, हैबिटाट्स मतलब उनका घर, उसको हम बर्बाद ना करें, यानी कि जंगलों को ना काटें, कंट्रोलिंग डिफोरेस्टेशन, पेड़ गिराना बंद करें, सेविंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी को बचाएं, यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जो है यूज़ करें, कहीं नहीं कि पेट्रोल पे ही करे जा रहे हैं, डीजल पे करे जा रहे हैं, नॉट पॉल्यूटिंग आवर बॉडी वाटर बॉडीज़, ठीक है, पानी की जो हमारी चीज़ें हैं उनमें कूड़ा करकट वगैरह ना फेंकें।
तो बेटा आपको समझ आया, ये आपको चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी बड़े होंगे कल को और आप भी यूटिलाइजेशन सीखें। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर बच्चों ख़त्म होता है।